उस पर कभी जोर ही नहीं दिया है। हमारे स्कूल में दो ही चीजें सिखाई नहीं गई है, हमें लाइफ लॉन्ग हेल्दी कैसे रहना है और वेल्दी कैसे बनना है। उसके साथ में स्कूल में सिखाया गया है क्या, दिन भर में आपको कितनी कैलोरीज लगती है, खाना लगता है। हाँ, पता है दिक्कत यहाँ है, लोग बीमार गिर रहे हैं ना, उनको बेसिक नॉलेज पढ़ाया नहीं जा रहा है या हैमर किया नहीं जा रहा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो यही सेहत की पाठशाला में हम लोग सिखा रहे हैं, हम लोग हेल्दी कैसे रहेंगे, हेल्थ को अच्छा कैसे मेंटेन रखेंगे, बीमार मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जिएंगे। क्योंकि हमारा घर के बजट में आपको पता नहीं है, आगे जाके मेडिसिन का खर्चा बढ़ता है ज्यादा, और लोग मेडिसिन पे एक भी खर्चा होते हैं और सेहत भी अच्छी पा नहीं सकते, वो और खराब होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए हम जो खाना खा रहे हैं वो कैलोरीज में गिना जाता है, और कौन सा खाना हमें सेहत के लिए अच्छा है, जिसमें कैलोरीज कम हो है और न्यूट्रिशन ज्यादा है। ओके, तो कैलोरीज से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, कैलोरी से क्या मिलती है, हम जो खाना खाते हैं उससे क्या होती मिलती है हमें एनर्जी। मेजर करने का काम कैलोरीज को बोला जाता है, कैलोरीज यूनिट है उसका। ओके, एनर्जी हमारी जो ऊर्जा है उसको मेजर्ड किसमें किया जाता है, कैलोरीज में। तो दिन भर जो हम लोग खाना खा रहे वो क्या क्या खा रहे, नए लोग जो नए फैमिली मेंबर्स है, सुबह का नाश्ता क्या होता है पता है आपको, आपका हाँ, इडली वड़ा उपमा शीरा ढोकला चाय बिस्किट खारी बिस्किट, बराबर है। ये जो पूरा खाना सुबह सुबह आप शरीर को देते हैं, ये कैलोरीज इसमें हाई है और न्यूट्रिशन कम है, और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिसमें ब्लड में तुरंत शुगर स्पाइक होती है। और इससे क्या होता है पता है आप लोगों को, आपका जो पचन क्रिया का जो रेट है, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उसको डिस्टर्ब करता है। इसीलिए लोगों की चर्बी नहीं कमी होती, वेट बढ़ने लगता है, लोगों को डिसीज आगे आगे जाके डिसीज बॉडी को हो जाते हैं। तो आप लोगों को देखना है मैं जो खाना खा रही हूँ उसकी कैलोरीज कितनी है और उसमें न्यूट्रिशन कितना है। तो हम लोग दिन में कितने बार खाते हैं, कितने बार प्रकाश सर तो हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन होने के लिए दिन भर 12 बार तो खाते रहेंगे। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कितने बार खाते हैं हम लोग, अभी एक बार ही खाता है दोपहर अभी में। मनुष्य प्राणी है ना, वो अपने मन के हिसाब से खाता है, बाकी सब जन इस धरती पे वो भूख लगने के बाद खाते। ओके, तो हम लोग को खाना प्रकृति ने 3 टाइम्स बोला है, नेचर ने, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर, बराबर है। और रात वो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से, हमारे बॉडी क्लॉक के हिसाब से सुबह 7 और रात को 7, सनराइज और सनसेट के बीच में होना चाहिए, तो हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। तो हम लोग सुबह के नाश्ते में सपोज 500 कैलोरीज लेते हैं नॉर्मल लोग, इडली वड़ा उपमा शीरा पोहा चाय चपाती खारी बटर बिस्किट वगैरह ये। दूसरा, दोपहर के खाने में चपाती भाजी, बराबर है। मोस्टली जो काम पे जाते हैं लोग वो चपाती भाजी लेके जाते हैं। उसके बाद रात में जब आते हैं लोग तो पूरा दिन भर का कोटा पूरा करते हैं, और वो भी 8 9 10 के आगे हेवी खाना। तो टोटल ये जो हमारी कैलोरीज होती है दिन भर की खाने की नॉर्मल, ओके, वो हो रही है एक औरत
एक लेडीज करीबन 2500 कैलोरीज इंटेक कर रही है, कितना 2.5 से 3000। और एक जेंट्स बॉडी जो मेल की बॉडी है वो 3 से 3500 कैलोरीज इंटेक करी है दिन भर में, और गलत टाइम। और इस कैलोरीज में न्यूट्रिशन, पोषण जो एक्चुअली हमें हेल्दी रहने के लिए चाहिए, वो न्यूट्रिशन कम मात्रा में, और जो हमारा हजम करने का मेटाबॉलिक रेट है उससे हम लोग दुगना कैलोरीज खा रहे। एक लेडीज का जो मेटाबॉलिज्म रहता है एवरेज, ऑन एन एवरेज 1300 टू 1500, और एक जेंट्स का रहता है मेटाबॉलिज्म 1500 टू 1800, और खा रहे हम लोग 2.5 से 3000 कैलोरीज। तो बचा हुआ एक्सेस ओवर ईटिंग किया हुआ कैलोरीज किधर जाएगा? वो फैट में कन्वर्ट होता है। समझ में आया? तो आपको हेल्दी कैलोरीज के बारे में आज हम लोग जानेंगे और अनहेल्दी कैलोरीज के बारे में जानेंगे। तो आपको आपके कोच को पूछना है कि मेरा मेटाबॉलिज्म रेट कितना है। ये मुझे किसी ने लाइव में अभी तक बताया नहीं है, बराबर है? किसी ने बताया क्या सुमन मैडम आपको इतनी कैलोरीज चाहिए दिन भर में? पता था? देवेंद्र सर आपको पता था? और हम लोग डस्टबिन बना रहे हैं खाके, बराबर? वो जो आज नए लोग आए ना सर हमारे, क्या नाम है उनका? कीर्तन है, काय नाव आहे त्यांचं? वो मेरे बोला पेट फुला है, पेट आ गया है, पेट का चर्बी कम करना है। जो वो करके हम लोग शरद किरमारे सर, शरद सर, ओके। उनको लगता है सिर्फ पेट में चर्बी जमा होती है, ऐसा नहीं होता है। हम जो भी ओवर ईटिंग करते हैं, खाना हजम नहीं होता है। एक खाना ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्रेन में भी जा सकता है, फैट, ओके, किडनी के ऊपर भी जा सकता है, हार्ट के ऊपर भी जा सकता है, किधर जा सकता है हमें पता नहीं। वो सिर्फ पेट में ही नहीं जाता है, रहता है। तो उस रिलेटेड हमें क्या होते हैं? डिसीज होने, लाइफस्टाइल डिसीज होने स्टार्ट होते हैं। तो आपको जानना है हेल्दी कैलोरीज और अनहेल्दी कैलोरीज के बारे में। तो पहले आपने जो भी मैदे के पदार्थ लेते हैं, मैदे के, वो 100 कैलोरीज होता है। तो मैदे के कैलोरीज का जो है रिलेटेड वो 400 से 500 कैलोरीज होता है। कितना? 400 से 500 कैलोरीज 100 ग्राम। समझ में आया सभी को? जो, और मैं आपको जो हमें शरीर के लिए जो न्यूट्रिशन रहते ना उसके बारे में पहले आपको बताता हूं। हमारे शरीर के लिए एज पर ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी, हमारी खाने की जो थाली है उसमें 30% प्रोटीन होना चाहिए। समझ में आया? उसमें 40% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और उस कार्बोहाइड्रेट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर अच्छा हो, ऐसा हमें कार्बोहाइड्रेट खाना है। और तीसरी हेल्दी फैट होना चाहिए। ये हमारे दिन भर के खाने में पूरा इतना इक्वली पोषण होना चाहिए। तो आपको प्रोटीन 30% प्रोटीन, तो प्रोटीन 30% प्रोटीन का 1 ग्राम का कैलोरीज है कितना? 4 कैलोरीज। कितना? 4। समझ में आया? 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो हमें कितना कैलोरीज मिलता है? 4 कैलोरीज। 1 ग्राम हम लोग ऑयली चीजें खाते हैं, 1 ग्राम ऑयली चीजें, ओके, तो उसमें 9 कैलोरीज रहती है। कितनी? 9। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो उसमें भी 4 कैलोरीज रहती है। समझ में आया सभी को? तो आपका खाना क्या खा रहे हो वो देखना है आपको। 100 ग्राम आपने सलाद खाया, कितना? सलाद, तो उसमें कितना कैलोरीज मिलेगा आपको? हार्डली 20 टू 40 कैलोरीज। कितना? 100 ग्राम सलाद में आपको कितना मिलेगा? हार्डली 20 टू 40 कैलोरीज। समझ में आया? आप फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट्स, तो उसमें आपको कितना कैलोरीज मिलेगा?
100 ग्राम में 50 to 100 कैलोरीज, कितनी हर एक के फ्रुक्टोज के ऊपर वो डिपेंड रहेगी, कितनी कैलोरीज मिलेंगी? 50 to 100 कैलोरीज। उसके बाद एक रोटी खाएंगे और उसको आपने तेल भी ज्यादा लगाया है, घी भी, तो हो जाएगी 150 से 200 कैलोरीज। एक चपाती, और वो बिना ऑयल की रहेगी तो 100 से 125 कैलोरीज, और हर एक के रोटी बनाने के तरीके के ऊपर डिपेंड है। 100 ग्राम राइस 400 to 500 कैलोरीज, कितनी? 400 कैलोरीज। 1 बाउल आप सब्जी लेंगे, 1 बाउल, एक वाटी, तो उसमें तड़का बिड़का लगा देना आप, तो 250 कैलोरीज, कितनी एवरेज, कितना? 250 कैलोरीज। दाल, एक वाटी दाल लेंगे, उसका भी एवरेज 250 कैलोरीज होता है, 200 से 250 कैलोरी। तो हमारी जो थाली रहती है उसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं? राइस, चपाती, बराबर है, दाल, सब्जी। तो एक वेज की थाली होती है 800 से 1000 कैलोरीज, कितनी? एक वेजिटेबल थाली। और एक नॉनवेज की थाली होती है, अगर उसमें आपने फिश या चिकन ऑयली ग्रेवी वगैरह बनाया है, वो 1200 से 1500 कैलोरीज होती है, कितनी? 1200 से 1500 कैलोरीज। तो हम लोग 2 बार खाते हैं, एक बार नाश्ता करते हैं, बराबर है? यस तो कितना कैलोरीज हुआ? ऑन एन एवरेज एक लेडीज 2500 कैलोरीज खा रही है, और एक जेंट्स 3000 to 3500 कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं। और हजम कितनी हो रही है कैलोरीज लेडीज की? 1300 से 1500 कैलोरीज, और वो एक्सरसाइज करिए तो एक्सटर्नली 100-200 कैलोरीज बर्न करेगी। और एक जेंट्स 1500 से 1800 कैलोरीज इनबिल्ड उसका बॉडी का रेट है, मेटाबॉलिक रेट, और एक्सरसाइज करेगा और 200-300 कैलोरीज बर्न करेगा। लेकिन जेंट्स का 2000 कैलोरीज हुआ अलग, और उस तक वो खाया 3000, तो बचा कितना? 1000 कैलोरीज। एक लेडीज 2500 कैलोरीज खा रही है और वो 1300 से 1500 कैलोरीज बर्न कर रही है, तो उसका भी बचा कितना? 1000 कैलोरीज। तो रोज ये 1000 कैलोरीज 25 साल के बाद, 22 से 25 साल के बाद हमारी बॉडी की ग्रोथ थम चुकी होती रहती है। तो रोज ये 1000 कैलोरीज हमारे शरीर में डिपॉजिट हो रहा है, और उससे चर्बी बन रही है। समझ में आ रहा है? और ये चर्बी आके जाके 10-15 सालों के बाद हमें दिक्कत देती है, वो बीमारी में कन्वर्ट होती है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, समझ में आया? तो अभी क्वेश्चन है, हमारा जो खाना, हमें खाने में से ही न्यूट्रिशन मिलता है, बराबर है? और जो हम लोग अभी खा रहे हैं वो खाने में इतना खा रहे हैं, इतना, और न्यूट्रिशन इतना मिल रहा है। तो सही मायने में हम लोग यहाँ आपको सिखा रहे हैं कैलोरी कैसे मैनेज किया जाता है। ये जो हम लोग फ्यूल और चाय का कैलोरीज आपको पता है कितना? चाय, टी, ये भी लेते हैं ना लोग 2-2, 3-3 बार। तो एक टी में आपने शुगर की ले रहे हैं, उसके साथ में दूध मिक्स कर रहे हैं, 150 से 200 कैलोरीज होती है एक टी। तो दिन भर में वो जिसको शरीर के लिए गरज नहीं है, जरूरत ही नहीं है, टेस्ट के लिए आप ले रहे, चाय की शरीर को जरूरत नहीं है। हमने हैबिट बना ली है, लोग बोलते हैं चाय से एनर्जी मिलती है। ओके, चाय से एनर्जी नहीं मिलती, एसिडिटी मिलती है, लिख लीजिए। आपके घर में वो बन रही है, आपके माता पिता पी रहे, इसके लिए आप पीने लगे, और वो गलत तरीके से उन्होंने अपनाया गलत तरीका, इसके लिए उनकी एज 100 साल की 60 हो गई है। और वही आप हैबिट आगे जाके अपने साथ अपने जनरेशन को लगाएंगे, तो वो वक्त अभी ज्यादा नहीं है,
50 या 40 हमारी लाइफ आने वाली है, और वो आ चुकी है। लोगों को 30-40s में ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर, हार्ट अटैक, कैंसर हो रहे। तो आपको कैलोरी मैनेजमेंट, आपको खाना, अभी मैंने बताया किसमें कितना कैलोरीज रहता है। तली हुई चीजें जिसमें आपको वड़ा पाव, समोसा, जिससे खाके आपका पेट भरता है लेकिन मन नहीं भरता है, ऐसे बराबर है ना। आप पेट भर रहा है, एक वड़ा पाव से भी भरता है, एक समोसा से भी भरता है, लेकिन मन नहीं भरता है। और एक समोसा आप खा लेते, और एक गुलाब जामुन खा लेते, निगल लेते, पेट भरा है, आपने इधर तक आया है, लेकिन आप भरने के ऊपर तुले हुए हो। वो कैलोरीज आपको नहीं चाहिए, ध्यान में रखना, वो अनहेल्दी कैलोरीज है। आप एक समोसा खाओ, आपको पेट एकदम भरा हुआ रहेगा, लेकिन यही एक सफरचंद खाओ, आपका पेट भरा नहीं रहेगा, लेकिन न्यूट्रिशन सही तरीके से मिला है उसको, शरीर को आपने अच्छा दिया है। लेकिन हम लोग एक सफरचंद फैमिली में 4 से 8 भाग करते हैं और एक एक टुकड़ा खाते हैं, और वही समोसा या वड़ा पाव या गुलाब जाम या कुछ भी रहेगा, हलवा, वो एक एक 2-2 प्लेट या 2-2 3-3 खाते हैं। पानी पूरी, घर में पानी पूरी बनाते हैं और उसमें रेस लगती है, मैं 20 खाऊंगा, 30 खाऊंगा। घर की पानी पूरी है ना, घर की पानी पूरी 20-20, 30-30 खाते हैं। तो ये सब ओवर ईटिंग है, ये आपको खाने नहीं है, क्योंकि कैलोरीज उससे बढ़ती है, अनहेल्दी कैलोरीज शरीर में बढ़ती है और आगे जाके दिक्कत आती है। तो आपको कौन सी कैलोरीज खानी है जिसमें कैलोरीज कम हो और न्यूट्रिशन अच्छा हो? तो हमें कलरफुल क्या खाने हैं? फ्रूट्स खाने हैं। क्या खाने हैं? फ्रूट्स ज्यादा हमारे डाइट में खाने हैं। समझ में आया? उसके साथ साथ सलाद खाना है ज्यादा। कार्बोहाइड्रेट कम करना है। समझ में आया आपको? सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको खाना है। आप दोपहर के खाने में चिकन खा सकते हैं, लेकिन बॉइल ग्रेवी को हाथ नहीं लगाना है, पीसेस खाने। फिश, तली हुई फिश नहीं खानी है, बॉइल फिश खानी है। समझ में आया? इससे आपकी कैलोरी मैनेज होगी, आपकी टेस्ट भी, आपको जो चाहिए वो खाने भी मिलेगा। सपोज कभी कभार आपने गुलाब जाम खाया, 1 या 2 गुलाब जाम खाए, तो आपको जाके 2 घंटा ऑफ करना है। कर दे क्या? वो दिक्कत है ना, 2 घंटा जाके ऑफ करना। तो हम कैलोरी मैनेज करेंगे, वो खाएंगे ही नहीं। कैलोरी कम खाना इजी है, कैलोरी बर्न करना डिफिकल्ट है। समझ में आया आप सभी को? तो हमारे हाथ में कैलोरीज कम खाए, और जो भी कैलोरीज खाए वो न्यूट्रिशियस कैलोरीज खाए। समझ में आया? आपको चपाती के बदले क्या खिलाना है खाने में? भाकरी, मल्टीग्रेन, नाचनी, ज्वारी, बाजरी, वो एक भाकरी आप खा सकते हैं। राइस जिसको अच्छा लगता है वो ब्राउन राइस खाए। और आपको एक टिप है, 2 अनाज एक साथ मिलके एक्चुअली नहीं खाना है। आप राइस खा रहे हैं तो आपको रोटी नहीं खाना है। समझ में आया? और राइस खा रहे तो राइस थोड़ा लेना है, दाल, नीचे वाली दाल है वो ज्यादा डालनी है उसमें, और सब्जी ज्यादा डालनी है। ऐसे आप राइस खा सकते हैं और आपकी टेस्ट मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो एक कैलोरीज हम लोग सही तरीके से मैनेज करेंगे तो बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी जाएगी नहीं, एक्स्ट्रा एनर्जी फैट में कन्वर्ट नहीं होगी। ओके, और हम